वैशाली विधानसभा के राहीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में है और ये मानपुरा गांव है, जहां पे सड़क की समस्या बरसों से है और रोड पर लोग उतर चुके हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारेबाजी कर रहे हैं। और ये समस्या सिद्धार्थ पटेल के पास भी जा चुकी थी 2023 में, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ है, न कोई कार्रवाई हुआ है। यहाँ 2007 से इस रोड को बनाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग और ग्रामीण लगे हुए हैं कि 2007 से लगकर भी आज तक रघुवंश प्रसाद को भी आवेदन दिया गया, मुख्यमंत्री को भी दिया गया, जिला में भी दिया गया, हर तरह से प्रयास किया गया, लेकिन आज तक इस पर किसी जनप्रतिनिधि का या अधिकारी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। जबकि प्रावधान है कि 200 के ऊपर आबादी के बाद हर क्षेत्र में रोड बनाने निर्माण का कार्य किया जाना है, लेकिन यहाँ करीब 500 से ऊपर की आबादी है, लेकिन आज तक यहाँ पे रोड नहीं बन पाया है। यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे जानेंगे कि आखिर इसकी समस्या कैसे आ रही है, कहाँ कहाँ तक इन्होंने प्रयास किया, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। यहाँ पे सांसद भी 2 बार से अभी बीना देवी हैं और विधायक भी है सिद्धार्थ पटेल, जिनके पास इसकी आवेदन जा चुकी है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, क्या वजह है, वो भी खुल के नहीं बताया। हमने भी अभी प्रयास किया है सिद्धार्थ पटेल को कॉल करने का, लेकिन 5-6 कॉल किया, अभी तक उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है। कि आखिर मैंने जानना चाह रहा था कि इसमें क्या इशू चल रहा है जिस वजह से यहाँ के ग्रामीणों की समस्या दूर नहीं हो रही है। तो चाचा, क्या कब से आप इस कार्य को रोड के लिए लगे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2007 से रोड के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि ये रोड बने, कारण कि रोड न होने के कारण बहुत तकलीफ़ होती है। 2007 में जब मुख्यमंत्री आए थे प्रवास पर, तो खरौना पर हम लोगों ने आवेदन दिया। उसके बाद वहीं पर ये थे रघुवंश बाबू, उनको हाथों हाथ हमने दिया। उसके बाद से चीफ मिनिस्टर, डीएम और उसके बाद में सीओ, उसके बाद हमने इनको सिद्धार्थ पटेल साहब को दिया। उन्होंने इतना ज़रूर किया कि उसको डीएम के यहाँ अग्रसारित कर दिया। डीएम को 2023 में अग्रसारित किया गया, उसके बाद उन्होंने इस पर या तो पहल नहीं किया होगा, जिस वजह से वो अभी तक पेंडिंग पर है। अभी काम में सुना जाता है, काम नहीं हुआ है। हाँ, सुना जाता है। ग्रामीण विकास ऑफिस हाजीपुर ने कहा कि यह पटना में पड़ा हुआ है और जिन गाँवों का होना था उसका आ चुका है कि नहीं, वहाँ काम भी शुरू हो गया है, लेकिन आपके गांव का नहीं है। लिस्ट में आपकी गांव की सूची नहीं है? न लिस्ट में है, लेकिन आने वाले में उसमें जो मैंने स्वीकृत हुआ उसमें अभी तक आपका नाम नहीं, आपके गांव का नाम नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग कैसे इमरजेंसी में आवागमन कैसे करते हैं ये बरसात हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमारी क्या कहते हैं भाव बीमार पड़ी, हार्ट अटैक हुआ, उसको यहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी नहीं आई, तो यहाँ से और चारपाई पर सड़क तक ले गया। उसके बाद में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसको लाने में उसको खटिया पर लाद कर यहाँ लाया गया, है कि नहीं। जब शादी ब्याह होता है उस समय भी दुल्हन को पैदल आना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो स्कूल कॉलेज आने वाले लड़के हैं उनको भी जब बारिश हो जाती है, रास्ते में फिसलन हो जाता है, तो जाना मुश्किल हो जाता है। हम जैसे बूढ़े आदमी को तो एकदम रास्ता बंद हो जाता है। यही कारण है कि हम घर से दूर रहते हैं। यही 3-4 रोज पहले की बात है, मैं 12 बजे डॉक्टर के यहाँ से आया मुजफ्फरपुर से, तो वहाँ गया बिना खाए पिए रहा, क्योंकि घर पर गाड़ी आ नहीं सकती, साधन नहीं। हाँ, इस तरह से। अच्छा, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यह मैया स्थान है। इस गांव के पूरब के लोग इसको पूजने के लिए आते हैं, खेजरपुरा मानपुरा दोनों के, खेजरपुरा के कुछ भाग यहाँ आते हैं। उनको तकलीफ होती है, डीजे गाड़ी सब लाने से वहीं रखना पड़ता है, और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको भी है ना दिक्कत होती है। कितने वर्षों से यहाँ पे इस तरह की समस्या है? आजादी के लोग अमृत काल मना रहे हैं, उसमें भी 2007 से है। 2007 से स्वतंत्रता के बाद 78 वर्ष हो गए स्वतंत्रता के, लेकिन आज तक मैं इस रास्ते को ज्यों का त्यों देख रहा हूँ। वही पूछ रहे थे कि सरकार करे कि अमृत काल चल रहा है, पूरा चारों तरफ विकास हो रही है, लेकिन ये आज़ादी के इतने बाद भी ये काम नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर विकास की दावा करें तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ,
कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्रा शुरू की है ना। तो हमें न लगता है कि हर जगह गए हो गए। अगर वो इस गांव में आते तो उनको पता चलता है कि विकास कहाँ तक हुआ है, और बिना विकास का कोई भी गांव विकास कैसे कर सकता है कि नहीं? बिना गांव का देश राज्य या देश कैसे विकास कर सकता है? तो यही स्थिति यहाँ के है। यहाँ के लोगों को भी उतनी ही तकलीफ है ना। और जहाँ तक हमारा विश्वास है कि हमने अपने तय बहुत प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास जनप्रतिनिधियों इसमें पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से इस तरह से परेशानी हो रही है। हमने विधायक महोदय के पास आवेदन लेकर गया था तो उन्होंने अग्रह साजिश किया, लेकिन उसके बाद भी 4-5 बार हम लोग गए हैं, लेकिन वो आश्वासन देते रहे हो जाएगा, यहाँ होगा वहाँ होगा, है कि नहीं है। और अभी की हालत है कि हम लोग का जो आवेदन है वो ग्रामीण विकास कार्यालय पटना में पड़ा हुआ है। वहाँ हमने निदेशक ग्रामीण विकास ग्रामीण कार्य विभाग को दिया भी, लेकिन आज तक न कोई उसकी सूचना हमें दी गई और न रोड का कोई इंतजाम किया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि विधायक महोदय जब असमर्थ है ऐसे ही करने के लिए, तो अब हम लोग किस जनप्रतिनिधि के पास जाए? और उनका ध्यान इस तरफ न है। कभी भी किसी से भी पूछ लिया जाए, उपेक्षा किया जा रहा हो इस तरह। हाँ, ये उनकी उपेक्षा ही है, उनकी उपेक्षा ही है। कारण कि फिलहाल उन्होंने 2-3 जगह रोड का उद्घाटन किया, फिर ये क्यों पेंडिंग रह गया? और ऐसा है कि आप इनसे पूछ लीजिए, कोई भी उनको पहचानता है, देखा है कभी? चलिए, और कुछ महिला लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या परेशानी होती है बरसात के मौसम के समय में, चाहे जो भी। मैं भी इस रास्ते से आया हूँ, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आने में यहाँ तक। करीब 1 किलोमीटर, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आधे किलोमीटर ऊपर है, आगे है जो मेन रोड पड़ता है, वहाँ से इसके आगे भी जो कच्ची सड़क है वो बनी हुई। क्या समस्या होती है यहाँ पे लोगों को आने जाने में? बहुत रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाए हुए हैं। और बीमारी जाने आने में बहुत दिक्कत है, विधायक लोग नहीं सुनता है। तो वोट देते तो उस समय पूछते नहीं है कि काहे नहीं रोड बना है? तो विधायक लोग कहते हैं कि हम बनाएंगे, और जीतने के बाद वो अपना पीछे रख देते हैं आदमी। तो फिर आने वाले हैं, अभी तो आने वाले हैं, तो इनको वोट नहीं पड़ेगा जब तक रोड न बनेगा तब तक। आज तक कभी आए हैं घूमने? ना, कभी जिंदगी में नहीं देखे हैं कि कैसन विधायक गोर है कि करिया है, कभी नहीं देखे। 5 साल में सांसद भी आए थे? ना, कोई ना। अभी तो मार घूम रहा है ना, एको आदमी ने। एक दिन मेरियो लगा 10 फरका स्कूल था। कौन लगाया था? कहानियां कहलिए उनका रही चुनी पटेल के आदमी, चुन्नू पटेल। हाँ, मेरियो वाला। तो उनका सारी बात कह दिली कि हम न हरियर देख लियो, न पियर, न गोड़ की लंबाई चौड़ाई फीट कितना बारा। अच्छा, यहाँ आ जाना वोट मांगे, हम कह दिलिए जाके। अच्छा, ये परेशानी बताइए कि बरसात के दिनों में कैसे आप? बहुत पानी हेल के लड़का लोग स्कूल जाता है, इतना जनता लोग का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ये रास्ता वाला जो जमीन वाला भी है वो भी लोग परेशान। हाँ, वो लोग कह रहा है कि हम नहीं देंगे। क्या है, उस लोग क्या आरोप लगा? रोकने के लिए क्या करता है? उसको मन के बात हम कैसे बताएंगे? दुश्मनी रहता है, ये लोग चाह रहा है, वो लोग नहीं चाह रहा है। वो लोग इस रास्ते से नहीं आते जाते? सब जाता है, सब खेतों के लिए का है, सब जाता है। इसी रास्ते लेकिन आपके दूर पर में चल जाएगा, खेत में चल जाएगा, रोड नहीं बनेगा, तो उसको भी यहीं से आना जाना है, फिर रोक। हाँ, तो वो नहीं चाहता है। और एक कुछ बात है, क्या बोल रहे हैं? यहाँ का प्रतिनिधि सही नहीं है। माने कैसा प्रतिनिधि? प्रतिनिधि हमको होना चाहिए, जो आपने वोट लेता है हमसे। जनप्रतिनिधि बोलिए, प्रतिनिधित्व करता है जनप्रतिनिधि जो यहाँ जो खड़े होते हैं, चाहे मुखिया का इलेक्शन हो, विधानसभा का हो, मुखिया जी कभी आए हैं झांकने की नहीं? अरे मुखिया जी तो मुखिया जी तो उसी टाइम में कह दिए कि हम वोट दीजिए, हम बना देंगे, हम वोट देंगे। उसके बाद वो आए, लोगों को दिलासा दिलाया, आए नहीं। मुखिया कौन है? दिनेश राय है, राहीपुर पंचायत का। राय जी है? जी हाँ। ये टोला किन लोगों का है? का ही है। इसमें कुछ शेख भी लोग हैं। वहाँ की हमारी मुखिया यहाँ की क्रांति देवी है, कांति देवी जो कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2007 से जो अभी जो समस्या चल रही है हम लोगों का, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतना है कि कोई भी हादसा होता है, गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो, लोगों को उनको चरपाई द्वारा किस तरह से जो है
हॉस्पिटल रोड पर लाया जाता रोड है। पर ले जाने के लिए चारपाई का इस्तेमाल जी, किया जी। जाता है। दूसरा कोई व्यवस्था तो नहीं अब है ना। क्या कीजिएगा, 2 अब महीने बाद हमको चुनाव है, इन आप लोगों लोग को- क्या विचार कर रहे हैं? हम यही लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम हम लोगों का रोड ये करा दे। और जिन लोगों को वोट लेना है वोट ले, लेकिन जो हमारा काम करेगा उसी को वोट देंगे हम। हाँ बस साफ सुथरा। जो लोग हम लोग को काम करके दिखलाएंगे पहले रोड, तब हमसे वोट लेंगे। वर्तमान विधायक को तो 5 साल मौका दिया, उनको काम करना चाहिए। वर्तमान कहने का मतलब हमारे जय नारायण डायमंडपुरा निवासी जो हिंदी सेक्शन इंस्पेक्टर थे वो रिटायरमेंट है, तो वो एप्लीकेशन मैंने वो तो हर जगह काफी दी। संघर्ष कर रहे हैं, काफी संघर्ष करते रहे। वो थे हरिंदर राय थे, राघवेंद्र कुमार है, ये सब लोग थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम लोग से अगर वोट लेना है तो हम लोगों को रोड चाहिए तो वोट लेंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। ना इसके मुखिया के लिए ना जहाँ विधायक जाना होगा के ना। उन लोगों को जाए, और हम लोग नहीं देंगे। वोट बहिष्कार। बहिष्कार है हम लोग का, बस। देख लीजिए चुन्नू पटेल जी, आपका ही क्षेत्र है और यहाँ के लोग काफी नाराज है, क्योंकि रोडों की समस्या से 2007 से लोग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का सुना नहीं जा रहा है। कभी कहा जाता है कि जिला में अटका हुआ है, कभी पटना में अटका हुआ है, लेकिन झूठ काम बोले नहीं क्या? हुआ है। 7 सालों से लोग 7 नहीं 8 साल मान लीजिए, 7 से लगे हुए हैं, 25 चल रहा है, 8 साल होने को। जब से लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो इस पर आपको भी ध्यान देकर इसको यहाँ की जनता को समस्या को खत्म करना चाहिए था। यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं, पढ़ने जाते हैं बुआ? कहाँ जाते हो? किधर स्कूल है? कैसे जाते हो? सर पानी हेल के जाना होता है, बहुत दिक्कत होता बारिश कर रहा है, कितना दूर पर स्कूल होगा? 1 किलोमीटर। है। 1 किलोमीटर होगा। इधर से ही आते जाते हो? यस सर। कोई समस्या होता है इसको लेकर, कुछ सोचे हो क्या करोगे आगे? सर सब कहता है कि रोड बनवा देंगे, नहीं बनाता है कौन। तुम लोग देश का भविष्य हो, क्या सोच रहे हो युवा होकर के, युवा होने पर? सर रोड बनाने के लिए सोच रहे हैं। चलिए, छोटा बच्चा है, जो समझ में आया सो बोला। चाचा आप बताइए कुछ कि यहाँ की जो समस्या है उस पर जनप्रतिनिधि की जो एक्टिविटी है, तब क्या कहिएगा? जनप्रतिनिधि का कोई ताल्लुक नहीं है इस क्षेत्र का आदमी। तो ये क्षेत्र के आदमी से जब कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर उनको ताल्लुक हम लोगों से नहीं है, हम लोग को भी उनसे ताल्लुक नहीं है। वो भी अगर वोट मांगने आएंगे तो वोट के आगे रोड, वोट दीजिए, रोड दीजिए, वोट लीजिए। अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं। वोट नहीं। इसके अलावे आवे वो लोग हम लोग का सुने कि क्या दिक्कत है, हाँ। क्या परेशानी है, देख करके वो लोग उसके बाद डिसीजन ले कि हाँ रोड बनाना है या नहीं बनाना है। ये तो विधायक का जो लेटर मिला 2023 में, 2 साल हो गया, विधायक जी को संज्ञान में भी है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं हुआ। तो कुछ न कुछ उनको अति तो होगा कि यहाँ के लोग हमें सपोर्ट नहीं करता हो या कुछ नहीं करता। नहीं, सपोर्ट उनको नहीं किया जाता तो जीत जाते। उनसे पूछ लिया जाए कि जब सामने जो इलेक्शन हमने जीता है, कॉल किया विधायक, नहीं, उनसे पूछ लिया जाए कि इससे पहले जो इलेक्शन हुई है, इसके पहले बीना देवी को सांसद बनाया गया था। तो बीना देवी को जब संसद बनाया गया तो वो कब आई हैं, यहाँ कब आई हैं? वो कब आई हैं? उनको आना यहाँ निश्चित है, लेकिन आए नहीं। और उनको वोट मिला, दलालों को भेजते हैं यहाँ की, यहाँ आओ वोट दो, फलाने को चिलाने को वोट दो। ये ऐसा नहीं चलता है। पहले हमको रोड चाहिए तब वोट लेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ 1 नंबर पंचायत में, राहीपुर पंचायत में 1 नंबर वार्ड, हमारा जो मनपुरा 1 नंबर वार्ड जो गिना जाता है, जिसमें ऐसा भी हुआ है कि लोग उधरे से उधरे रोड पर हीरा जाते हैं, हम लोग को अंदर कोई कहने नहीं आता है। तो नहीं होता है कि चुनाव के समय दलाल लोग आते हैं, आदमी नहीं आता, दलाल लोग आते हैं, नेता नहीं आते हैं, न विधायक आते हैं, न सांसद आते हैं, न कुछ आते हैं। फिर कैसे हम उसको विश्वास करेंगे महाराज? इस बार लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको वोट नहीं दी जाएगी तो नहीं दी जाएगी, बस। चलिए, वैशाली विधानसभा में थे, मनपुरा में थे हम लोग। यहाँ पे जो समस्या है कई वर्षों से है, लोग सुन नहीं रहे, न जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, न अधिकारी सुन रहे हैं। आप खबर देखिए, कमेंट करके बताइएगा। खबर अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा।